2015 की शरद ऋतु तक अफगानिस्तान में युद्ध एक शांत अनिश्चित चरण में प्रवेश कर चुका था। नाटो नेतृत्व मिशन, जिसने लाखों सैनिकों की कमान संभाली थी, अब लगभग खत्म हो चुका था। अधिकांश विदेशी सेनाएं लौट चुकी थीं। सिर्फ एक कमजोर अफगान सरकार बची थी, जो अंतरराष्ट्रीय मदद से लगातार विद्रोह का सामना कर रही थी। तालिबान को हाशिए पर धकेल दिया गया था। ग्रामीण घाटियों, पहाड़ी दर्रों और उस देश के दूरदराज इलाकों में जो दशकों के संघर्ष से थक चुका था। काबुल, कंधार और हेरात जैसे बड़े शहरों में जिंदगी चलती रही। सरकार ने स्थिति बनाए रखी और कई लोगों ने सोचा कि सबसे बुरा समय गुजर गया है। लेकिन उत्तर में सत्ता के गलियारों और अंतरराष्ट्रीय ध्यान से दूर कुंदुज शहर स्थिरता की सीमा पर एक अकेला चौकी बनकर खड़ा था। मध्य एशिया का एक द्वार। इसका स्थान रणनीतिक था, भविष्य अनिश्चित। पिछले महीनों में तालिबान गतिविधियों की फुसफुसाहटें बढ़ गई थीं। गांवों में लड़ाकों के घूमने और स्लीपर सेल्स के संकेत का इंतजार करने की अफवाहें थीं। सितंबर के अंत में एक सुबह सूरज निकलने से पहले कुंदुज में सन्नाटा टूटा। एक समन्वित और निर्मम हमला अफगान बलों को उनकी सीमाओं तक धकेल देगा। क्या कुंदुज पर यह हमला ताकत का प्रदर्शन और तालिबान की सत्ता में वापसी थी, या यह नियंत्रण हासिल करने की एक आखिरी हताश कोशिश थी? तालिबान के लिए आखिरी लड़ाई। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। 2010 के शुरुआती वर्षों तक तालिबान ने अफगानिस्तान में फिर से उभरने के चिंताजनक संकेत दिखाने शुरू कर दिए थे, जबकि उन्हें 2001 में सत्ता से हटा दिया गया था। विद्रोह लंबे समय से कंधार, उसके आध्यात्मिक जन्मस्थान और अफगान राजधानी काबुल पर केंद्रित था, जहां आत्मघाती हमलों और विशिष्ट लक्ष्यों पर हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय व स्थानीय ध्यान बनाए रखा था। उदाहरण के लिए, जून 2015 में काबुल संसद पर हुए हमले ने यह दिखा दिया कि तालिबान अब भी बहुत प्रतीकात्मक तरीके से सत्ता के केंद्र पर हमला करने की क्षमता रखता है। सुरक्षा चर्चाएं मुख्य रूप से काबुल और दक्षिणी गढ़ों की सुरक्षा पर केंद्रित रहीं, जबकि देश के उत्तर को धीरे धीरे नजरअंदाज किया जाने लगा और उत्तर में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल यानी इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स की तैनाती बहुत कम रही। इससे अफगान सुरक्षा की कमजोरियां सामने आ गई। विद्रोहियों को संगठित होने के लिए जगह मिल गई, चेक पॉइंट्स की संख्या बढ़ गई और स्थानीय युद्ध सरदारों ने इस खाली जगह को भर दिया। नाटो का युद्ध मिशन दिसंबर 2014 में खत्म हुआ। 13 साल बाद ISIF भी भंग हो गया। इसके स्थान पर छोटा रेजोल्यूट सपोर्ट एडवाइजरी मिशन आया, जो केवल प्रशिक्षण, सलाह देने, सहायता करने और सलाहकारों की सुरक्षा तक सीमित था, लेकिन किसी भी फ्रंटलाइन युद्ध में भाग लेने पर रोक थी। करीब 13,000 गठबंधन सैनिक वहां रह गए, जिनमें लगभग 10,000 अमेरिकी थे, लेकिन उन्हें हस्तक्षेप करने की स्वायत्तता नहीं थी जब तक कि उन पर सीधा खतरा न हो। इस बदलाव से क्षेत्रीय नियंत्रण में खतरनाक अनिश्चितता आई। तालिबान ने 2010 में एक रणनीतिक पुनर्संतुलन शुरू किया, जब उनकी सेनाओं को जानबूझकर उत्तरी प्रांतों की ओर भेजा गया। विद्रोही अपने दक्षिणी गढ़ों से निकलकर कुंदुज, बगलान और बदख्शां जैसे क्षेत्रों में चले गए, ताकि अपनी पहुंच और प्रभाव का प्रदर्शन कर सके। जब तक अंतरराष्ट्रीय लड़ाकू सेनाएं वापस लौटीं, तब तक उत्तर एक शांतिपूर्ण क्षेत्र से बदलकर विद्रोही चौकियों, भर्ती और गुप्त अभियानों से भरा इलाका बन चुका था। अप्रैल 2015 से तालिबान ने कुंदुज के आसपास हमले शुरू किए। रिपोर्ट में बताया गया कि मई तक शाहदारा जिले के कुछ हिस्सों में भारी संघर्ष था, जिससे सरकार को जमीन पर कब्जा रखने के लिए अरबकी और अफगान स्थानीय पुलिस पर निर्भर रहना पड़ा। अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों ने तालिबान को पीछे तो किया, पर उनकी मौजूदगी स्थायी नहीं रही। कुछ ही महीनों बाद तालिबान लड़ाके उन जिलों में फिर से घुस आए जिन्हें पहले साफ किया गया था। 2015 की गर्मियों तक कुंदुज प्रांत का नियंत्रण अस्थिर था। नागरिकों और मिलिशिया की वफादारियां बदलती रहती थीं, क्योंकि तालिबान की चौकियां नजदीक आ रही थीं। इस दौरान कई चेतावनी संकेत थे जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था। विश्लेषक माइकल कुगेलमैन ने देखा, तालिबान महीनों से इस शहर पर नजर रखे हुए था।
इसलिए विद्रोहियों द्वारा शहर पर कब्जा यह दर्शाता है कि अफगान बलों में या तो इस खतरे का समय रहते सामना करने की क्षमता नहीं थी या फिर इच्छा नहीं थी। अफगान सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व में बिखराव और रक्षा मंत्री की अनुपस्थिति के कारण जरूरी फैसले टाले गए या नहीं लिए गए। तालिबान कमांडरों ने इन खामियों का फायदा उठाकर कुंदुज में स्लीपर सेल्स बना लिए। चारदरा, अलियाबाद, कनाबाद और इमाम साहिब जिलों से हमला कर उन्होंने शहर को घेर लिया और घेराबंदी का इंतजार किया। इस तरह 2015 की शरद ऋतु तक कमजोर नाटो, नाजुक अफगान कमान और सक्रिय तालिबान ने एक परफेक्ट तूफान बना दिया था। उत्तर, जो कभी एक सोच के बाद का क्षेत्र था, अब एक दबाव बिंदु बन गया था जिसमें कुंदुज उसका केंद्र था। जब दुनिया का ध्यान काबुल और कंधार पर था, तब उत्तरी विद्रोही अपनी तैयारी कर रहे थे और कुंदुज, जिसे लंबे समय से सुरक्षित माना जाता था, अब उसकी कीमत चुकाने वाला था। अट्ठाईस सितंबर 2015 की सुबह, जब कुंदुज पर सुबह से पहले की गहरी अंधेरी छाई हुई थी, तालिबान विद्रोहियों ने एक बेहद सुनियोजित हमला शुरू किया। उनका हमला कम से कम 3 दिशाओं से हुआ: पश्चिम में चारदारा, दक्षिण में अलियाबाद, पूर्व में कनाबाद और उत्तर में इमाम साहिब से, जो अफगान संघर्ष में एक दुर्लभ रणनीतिक एकता का संकेत था। कुछ घंटों में शहर के उत्तर दक्षिण रास्ते दुश्मन की चौकियों से परेशान हो गए, जिससे सरकारी आवाजाही और आपूर्ति बाधित हुई। तालिबान ने स्लीपर सेल्स और खच्चर रणनीति का उपयोग किया। आगे बढ़ती टुकड़ियों की आड़ में वे शहर में घुसे, जेल से सैकड़ों कैदी रिहा किए और तेजी से पुलिस थानों व सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इस बिजली की तरह तेज ऑपरेशन ने कई अफगान सुरक्षा कर्मियों को चौंका दिया। शहर में लगभग 7,000 अफगान सैनिकों और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद, जिनकी संख्या अनुमानित 500 से 1,000 तालिबान हमलावरों से कहीं अधिक थी, कई यूनिटें तेजी से ढह गईं और शहरी युद्ध शुरू होते ही अपनी चौकियां छोड़ दीं। सरकारी बलों के बिखरने के बाद बचे रक्षक कुंदुज हवाई अड्डे के पास फिर से संगठित होने लगे, जो शहर के पश्चिमी बाहरी क्षेत्र में प्रतिरोध का केंद्र था। सैकड़ों पुलिस, सेना और नागरिक वहां शरण के लिए भागे। जल्द ही रिपोर्टें आईं कि परिवारों को एयरपोर्ट गेट से लौटा दिया गया और कई लोग तालिबान के कब्जे वाले क्षेत्रों में फंसे रह गए। दोपहर तक तालिबान लड़ाकों ने अपनी सफेद झंडा चौक स्क्वायर पर फहराकर अपनी चुनौती का एक शक्तिशाली प्रतीक पेश किया, जो 2001 के बाद पहली बार किसी अफगान प्रांतीय राजधानी पर उनका कब्जा दर्शाता था। उन्होंने जब्त किए गए पुलिस एसयूवी में शहर में जुलूस निकाला, गवर्नर के कार्यालय के आसपास सेल्फी ली और सार्वजनिक रूप से सरकारी इमारतों के ऊपर अपना झंडा फहराया। एक बैंक, अस्पताल और पुलिस मुख्यालय तालिबान के प्रभुत्व का डरावना बयान था। इस दौरान आम नागरिक डर और अनिश्चितता में फंसे रहे। सड़कें सुनसान थीं, घर बंद और शांत थे। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में बताया गया, उद्धरण, कुंदुज शहर लॉकडाउन में था। शहर की सड़कें सुनसान थीं क्योंकि निवासी अपने घरों में खुद को बंद कर चुके थे। शहर में भारी लड़ाई जारी थी, सड़कों को बंद कर दिया गया और कुछ पुलिस थानों को तालिबान ने घेर लिया। उदाहरण समाप्त। एक शहर निवासी ने गार्जियन से फोन पर बात करते हुए, जब पीछे से गोलियों की आवाज आ रही थी, कहा, उद्धरण, इस समय ऐसा लग रहा है कि सेना लड़ाई भी नहीं कर रही है। नागरिक बाहर नहीं जा सकते। तालिबान उन्हें इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं। उद्धरण समाप्त। सड़कों और गोलीबारी में फंसे घायलों से अस्पताल भर गए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स केंद्र ने पहले दिन 66 गंभीर घायलों को लिया, जिनमें 8 की अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई। हवाई अड्डे के परिसर के अंदर तनाव और निराशा बढ़ती जा रही थी। अफगान बलों ने अमेरिकी विशेष ऑपरेशनों और हवाई समर्थन के साथ जवाबी हमले की तैयारी की। हवाई अड्डा घेराबंदी में था, सड़कों पर बारूदी सुरंगें थीं, तालिबान स्नाइपर पहाड़ों पर तैनात थे और सैनिकों का मनोबल गिर रहा था।
अन्य प्रांतों से आई टुकड़ियां घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रही थीं, पर विद्रोहियों के घात और सड़क किनारे बमों से उनकी रफ्तार धीमी हो गई थी। संध्या होते होते कुंदुज पर तालिबान का नियंत्रण पूरी तरह मजबूत होता दिखा। उन्होंने दफ्तरों की तलाशी ली, साथियों को रिहा किया, हथियार कब्जे में लिए और आर्थिक लाभ के लिए बैंक लूटे। जनजातीय और मिलीभगत नागरिकों का समर्थन अस्थिर रहा। कुछ निवासियों ने डर से आत्मसमर्पण किया, जबकि अन्य ने कहा कि तालिबान फिलहाल धमका नहीं रहे हैं और दुकानों को खुला रखने व सामान्य जीवन शुरू करने को कह रहे हैं। यह हमला सिर्फ विद्रोही छापा नहीं, बल्कि असल में सत्ता पर कब्जा था। कुंदुज जो बहुत कम प्रतिरोध के साथ गिर गया था, इसने सिर्फ सैन्य विफलता ही नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित पतन को उजागर किया, जिसमें नेतृत्व टूटा हुआ था, संचार बिखरा हुआ था और हर स्तर पर गलत आकलन किए गए थे। जब पत्रकार आखिरकार शहर में दाखिल हुए, तो उन्होंने तालिबान लड़ाकों को खुलेआम घूमते हुए, अस्पतालों में भीड़ और आम नागरिकों को बाहर निकलने से डरते हुए देखा। शहर तालिबान के हाथों में चला गया था। न तो कोई मुकाबला हुआ और न ही घेराबंदी, बस सीधा कब्जा कर लिया गया। तालिबान के कुंदुज पर पूरा नियंत्रण करने के बाद शेष अफगान सरकारी सेनाएं कुंदुज हवाई अड्डे पर अस्थिर रक्षात्मक स्थिति में पीछे हट गईं। तत्काल मदद के तौर पर लगभग 5,000 अफगान सैनिक, स्थानीय मिलिशिया और विशेष इकाइयां हवाई अड्डे की सीमा पर इकट्ठा हो गई ताकि पलटवार किया जा सके। लेकिन तालिबान ने इस कदम की पहले ही उम्मीद कर ली थी। मुख्य रास्तों पर इम्प्रोवाइजर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, जिन्हें आईईडी कहा जाता है, बिछा दिए गए थे और विद्रोही चेक पॉइंट्स लगा दिए गए थे, जिससे सरकारी काफिले बहुत धीमी गति से आगे बढ़ पाए। 29 सितंबर की देर रात अफगान बल, जो पहले से ही थके हुए थे, खुद को संगठित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने शांति की अपील की और कहा कि उनकी सरकार शहर वापस लेने की कोशिश कर रही है। स्थानीय कमांडरों ने माना कि वे सिर्फ रक्षा कर रहे थे, उनके पास हमला करने की इच्छा या संसाधन नहीं थे। एक जिला प्रमुख मोहम्मद जाहिर नियाजी ने गंभीरता से कहा, हमारे पास अभी भी तालिबान से लड़ने के लिए पर्याप्त बल है, लेकिन दुख की बात है कि लड़ने की कोई इच्छा या संकल्प नहीं है। इसी गंभीर समय में अमेरिकी और नाटो बलों ने और अधिक दृढ़ता से हस्तक्षेप किया। 30 सितंबर की रात को हवाई अड्डे पर अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस सलाहकार टीमों पर सीधा हमला हुआ। कर्नल ब्रायन ट्रेब्स, एक रिजोल्यूट सपोर्ट प्रवक्ता, ने पुष्टि की कि उन्होंने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और लगभग 100 अमेरिकी स्पेशल ऑपरेटर्स ने अफगान सैनिकों की मदद की, जो कि 2014 के बाद से पहली जमीनी मुठभेड़ों में से एक थी। उस शाम 3 हवाई हमलों ने कब्जा किए तालिबान टैंक और विद्रोही कमांडरों की बैठक को निशाना बनाकर आसन्न घुसपैठ रोक दी। इसी बीच कुंदुज में शहरी युद्ध भड़क उठा। अफगान विशेष बलों ने नाटो सलाहकारों और हवाई समर्थन के साथ शहर पर छापेमारी शुरू की। इस गोलीबारी में आम नागरिक फंस गए थे। एक पुरुष निवासी ने CNN को अपना अनुभव बताया, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें या कहां जाएं। मैं कुंदुज के मुख्य चौराहे के पास था जब सरकारी बलों और तालिबान के बीच लड़ाई तेज हुई और तालिबान मुझसे कुछ ही मीटर दूर गोली चला रहे थे। मैं सुरक्षित जगह भाग रहा था, तभी मेरे हाथ में छर्रा लग गया और मैं घायल हो गया। फिर उन्होंने बताया कि दुकानें बंद थीं, पूरे शहर में बिजली नहीं थी और खाना ढूंढना मुश्किल था। फिर उन्होंने कहा, कुंदुज एक भूतिया शहर बन गया है। शहर के बाहरी इलाके में बोस कंधारी की लड़ाई खास तौर पर उल्लेखनीय थी। तालिबान के ठिकाने की सूचना पर संयुक्त अमेरिकी अफगान गश्ती दल घिर गया। जब विद्रोहियों ने कई दिशाओं से गोलीबारी की, तो गठबंधन सैनिकों ने खुद को छुड़ाने के लिए C-130 और अपाचे हेलीकॉप्टरों से हवाई हमले बुलाए, जिसमें उन्हें नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने विद्रोहियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। शहर में नियंत्रण की लड़ाई के दौरान ये छोटे संघर्ष हुए, जिससे तालिबान की अनुकूलता और अफगान सुरक्षा बलों की हवाई निर्भरता सामने आई। तालिबान लड़ाके भी निष्क्रिय नहीं थे। उन्होंने जवाबी हमला शुरू किया।
अफगान सैनिकों के बढ़ते ही उग्रवादियों ने घात लगाकर और सड़क किनारे बमों से हमला किया। एक तालिबान कमांडर ने स्वीकार किया कि उनकी रणनीति अफगान बलों को कमजोर करने की थी, कई मोर्चों से हमला करके एकजुट रक्षा को बाधित करना था। अराजकता में कमांड और नियंत्रण टूट जाता था। यूनिट्स कट गईं, सप्लाई ट्रक वापस लौट गए और संचार विफल हो गया। 1 अक्टूबर तक अफगान बलों ने अमेरिकी हवाई समर्थन और विशेष सलाहकारों की मदद से प्रमुख सरकारी इमारतें और शहर केंद्र फिर से कब्जे में ले लिए थे। अफगान गृह मंत्रालय के सादिक सादिकी ने दावा किया कि तालिबान को भारी नुकसान हुआ और उन्हें शहर के बाहर की ओर पीछे धकेला जा रहा है। फिर भी लड़ाई की स्थिति लगातार बदलती रही। तेजी से आगे बढ़ने के बजाय यह लड़ाई ब्लॉक दर ब्लॉक सफाई अभियान में बदल गई। सैन्य सूत्रों के अनुसार देर रात तक गोलीबारी जारी रही, जिसमें विशेष बल और सैन्य सलाहकार अफगान इकाइयों के साथ घर घर तलाशी अभियान चला रहे थे। हवाई अड्डा रणनीतिक आधार बना। इसके बिना शहर वापस लेना नामुमकिन था। अफगान नागरिकों के लिए लड़ाई ने घबराहट और अभाव दिए। अल जजीरा ने बताया कि कम से कम 110 से 200 नागरिक मारे गए या घायल हुए। अस्पतालों में भीड़ थी और हजारों लोग भाग रहे थे। एक स्थानीय रेडियो स्टेशन प्रबंधक सदीका शिजास ने कहा, उद्धरण, हम अपने घरों से बाहर निकलने से डरते हैं, तालिबान द्वारा पीटे जाने से डरते हैं। यहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है और राशन की सभी दुकानें बंद हैं। उद्धरण समाप्त। अक्टूबर की शुरुआत तक घायल और थके अफगान बलों ने कुंदुज शहर का अधिकांश नियंत्रण वापस ले लिया था, लेकिन इस कठिनाई से हासिल हुई प्रगति की एक कीमत चुकानी पड़ी। टुकड़ों में बंटी शहरी लड़ाई, कमजोर होता मनोबल, विदेशी सलाहकारों पर निर्भरता और आम नागरिकों की आबादी पर गहरा असर पड़ा। लड़ाई बीच बीच में अक्टूबर के मध्य तक चलती रही, लेकिन इन्हीं शुरुआती दिनों में जो हुआ वही घेराबंदी को परिभाषित करता है। हवाई अड्डे से किया गया हताश पलटवार, अमेरिकी विशेष बलों की तैनाती और गली गली में फैली हिंसा, इसने अफगान सेना की कमजोरियों और इस हकीकत को उजागर कर दिया कि उनकी जीवित रहने की क्षमता अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर कितनी निर्भर थी। अमेरिकी सेना की कार्रवाई ने कुंदुज को सुर्खियों में ला दिया और अंतर्राष्ट्रीय जांच व आक्रोश बढ़ा दिया। तीन अक्टूबर 2015 की शुरुआती घंटों में जब अमेरिकी सलाहकारों के समर्थन से अफगान बल कुंदुज शहर में आगे बढ़ रहे थे, तो खुफिया जानकारी से पता चला कि तालिबान लड़ाके शहर के पश्चिमी किनारे पर एक परिसर में छिपे हुए हैं, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसे कमांड सेंटर या हथियार डिपो के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिकी सैन्य योजनाकारों ने ऐसी 180 स्पेक्टर गनशिप से हमले की अनुमति दी, जो शहरी युद्ध में नजदीकी हवाई समर्थन के लिए डिजाइन किया गया अत्यंत सटीक, कम ऊंचाई पर उड़ने वाला विमान है। इसका मकसद विद्रोही ठिकानों को खत्म कर नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी की इमारत के पास अफगान सेना की सुरक्षा करना था। अमेरिकी गनशिप चालक दल को अफगान विशेष बलों से लक्ष्य के निर्देशांक और विवरण मिले। हालांकि यह खुफिया जानकारी पूरी तरह गलत थी। विमान स्थानीय समयानुसार सुबह 6 बजे से ठीक पहले पूर्व मध्य कुंदुज के ऊपर पहुंचा। नेविगेशन उपकरण खराब हो गए थे, संचार प्रणाली बंद थी और चालक दल को लगा कि उन पर रॉकेट से हमला हुआ है, जिससे वे अपनी निर्धारित दिशा से भटक गए। इस भ्रम में उन्होंने मिशन ब्रीफ में बताए गए दुश्मन के परिसर के बजाय लगभग 300 मीटर दूर स्थित मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स या MSF ट्रॉमा सेंटर यानी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स अस्पताल को निशाना समझ लिया। 06, 08 और 0715 के बीच गनशिप ने अस्पताल पर एक 105 मिमी तोप से 1 घंटे से ज्यादा लगातार हमला कर 211 गोले दागे। विस्फोट ने इंटेंसिव केयर यूनिट, ऑपरेशन थिएटर और वे वार्ड तबाह कर दिए, जहां 105 मरीज और 80 स्टाफ ने शरण ली थी। स्टाफ और मरीज एक डरावने सपने में फंस गए थे। MSF ने दिल दहला देने वाला दृश्य बताया। उद्धरण है, हमारे मरीज अपने बिस्तरों में जल गए, हमारे मेडिकल स्टाफ के सिर या अंग काट दिए गए,
अन्य लोगों को तब गोली मार दी गई जब वे जलती हुई इमारत से भाग रहे थे। उद्धरण समाप्त। हेमैन नगरत्नम, जो उत्तरी अफगानिस्तान में MI6 के कार्यक्रमों के प्रमुख हैं, अपने अनुभव का वर्णन करते हैं जब बचे हुए लोग बमबारी के दौरान बंकरों की ओर भाग रहे थे। बम गिरे, फिर हमने विमान को चक्कर लगाते सुना। थोड़ा रुकावट आई, फिर और बम गिरे। ऐसा बार बार हुआ। ऑफिस से निकलते ही मुख्य अस्पताल आग में घिरा था। जो लोग सक्षम थे वे जल्दी से इमारत के 2 बंकरों में सुरक्षा की तलाश में चले गए, लेकिन जो मरीज भागने में असमर्थ थे वे अपने बिस्तरों पर ही जलकर मर गए। उद्धरण समाप्त। जब तक हवाई हमला सुबह 7:15 बजे समाप्त हुआ, तब तक कम से कम 42 लोग मारे जा चुके थे, जिनमें 24 मरीज, 14 स्टाफ सदस्य और 4 अन्य नागरिक शामिल थे, और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। हमले से पहले अस्पताल ने अपने GPS निर्देशांक अमेरिकी, अफगान और नाटो अधिकारियों के साथ कई बार सावधानीपूर्वक साझा किए थे। MI6 ने जोर देकर कहा कि अंदर कोई सशस्त्र लड़ाके मौजूद नहीं थे, केवल घायल नागरिक थे, और कोई तालिबान लड़ाका इस सुविधा का इस्तेमाल छुपने के लिए नहीं कर रहा था। इन सभी सावधानियों के बावजूद बमबारी जारी रही। यहां तक कि MI6 कर्मचारियों ने कई बार रिजोल्यूट सपोर्ट मुख्यालय को आपातकालीन कॉल की, लेकिन फिर भी बमबारी नहीं रुकी। पहली चेतावनी सैन्य मुख्यालय तक पहुंचने के बाद भी हमला 17 मिनट तक जारी रहा, लेकिन तब तक AC-130 ने अपना हमला पूरा कर लिया था। MI6 ने हमले को युद्ध अपराध बताया और स्वतंत्र जांच की मांग की। नवंबर में एक आधिकारिक अमेरिकी सैन्य जांच हुई, जिसका नेतृत्व जनरल जॉन कैंपबेल ने किया। उन्होंने इस घटना को एक दुखद गलती बताया और इस आपदा का कारण उद्धरण मानवीय त्रुटि के साथ साथ सिस्टम और प्रक्रियागत विफलताओं को बताया। उद्धरण समाप्त। उन्होंने गलत पहचाने गए लक्ष्य निर्देशांक, संचार में खराबी और विमान में नो स्ट्राइक डेटा की अनुपस्थिति का भी उल्लेख किया। जांच में यह भी सामने आया कि हालांकि अफगान बलों ने शुरू में अस्पताल क्षेत्र के पास तालिबान लड़ाकों के खिलाफ समर्थन का अनुरोध किया था, लेकिन अंततः उस क्षेत्र पर बमबारी करने का फैसला अमेरिका का था, जो पूरी स्थिति की जानकारी के बिना लिया गया और लागू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया गुस्से भरी थी और परिणाम तुरंत दिखे। MI6 ने सभी कर्मचारियों को हटाकर उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान का एकमात्र ट्रॉमा अस्पताल बंद किया। MI6 के जनरल डायरेक्टर क्रिस्टोफर स्टोक्स ने घोषणा की, उद्धरण, ऐसा लगता है कि 30 लोग मारे गए और कुंदुज में लाखों लोगों को जीवन रक्षक इलाज से वंचित किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि MI6 अस्पताल खुले मैदान के पास सबसे बड़ी इमारत थी और किसी लक्षित स्थान के विवरण से मिलती जुलती थी। उद्धरण समाप्त। अमेरिकी अधिकारियों ने फ्लाइट क्रू को ग्राउंड कर दिया और स्पेशल ऑपरेशंस टीम के सदस्यों को आगे की कार्रवाई तक हिरासत में ले लिया। राष्ट्रपति ओबामा की माफी और आंतरिक रिपोर्ट जारी होने के बावजूद MI6 ने यह कायम रखा कि सेना की जांच पर्याप्त नहीं थी और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय तथ्य जांच आयोग द्वारा स्वतंत्र जांच की मांग की। कुंदुज अस्पताल पर बमबारी ने इमारत से ज्यादा नुकसान किया। इससे गठबंधन की अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के प्रति प्रतिबद्धता पर विश्वास टूट गया। इससे घायलों की चिकित्सा सहायता बाधित हुई और अफगानिस्तान समेत अन्य संघर्ष क्षेत्रों में भविष्य के मानवीय अभियानों पर असर पड़ा। अक्टूबर 2015 के मध्य तक 2 हफ्तों की भीषण लड़ाई के बाद अमेरिकी समर्थन से अफगान सुरक्षा बलों ने कुंदुज का अधिकांश हिस्सा फिर से नियंत्रित कर लिया था। सरकारी सैनिकों ने शहर के अधिकांश इलाकों पर नियंत्रण बनाए रखा और विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र तब खत्म हो गए जब तालिबान लड़ाके चुपचाप निकलकर ग्रामीण ठिकानों की ओर लौट गए। सरकारी बयान में इसे जीत के रूप में मनाया गया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। इन सबके बीच जो विरासतें बचीं, उनमें मानव और भौतिक नुकसान चौंकाने वाले थे। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार घेराबंदी के दौरान कम से कम 848 नागरिक मारे गए या घायल हुए। पूरा मोहल्ला खंडहर हो गया था।
दुकानें, कॉलोनी, स्कूल और घर मलबे में तब्दील हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी बताया कि 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। कुछ लोग पड़ोसी प्रांतों में भाग गए, तो कुछ लोग बेहद कठिन हालात में आईडीपी कैंपों में शरण लिए हुए थे। स्थानीय बुनियादी ढांचे को नुकसान ने इस उत्तरी केंद्र पर असर बढ़ा दिया। इसी दौरान तालिबान ने कुंदुज पर हुए हमले को तुरंत अपनी जीत के रूप में घोषित कर दिया। जबीहुल्लाह मुजाहिद, जो तालिबान के प्रवक्ता हैं, ने घमंड के साथ कहा कि इस हमले ने हमारे उद्देश्य पूरे कर दिए। फिर उन्होंने आगे कहा कि तालिबान कुंदुज जेल से सैकड़ों लड़ाकों को रिहा करने में सफल रहा और तालिबान ने नागरिकों को आगे होने वाले अमेरिकी हवाई हमलों से बचाने के लिए पीछे हटने का फैसला किया। कब्जा की गई संस्थाओं पर सफेद झंडों की तस्वीरें इंटरनेट पर खूब फैली। कब्जा किए गए हथियार, लूटे गए बैंक वॉल्ट और परेड ग्राउंड पर प्रचार ने विद्रोहियों के प्रचार को और हवा दी और कई पर्यवेक्षकों के लिए कुंदुज एक मनोवैज्ञानिक मोड़ के रूप में उभरा, जो तालिबान की दृढ़ता का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। विश्लेषक बंटे हुए थे। कुछ लोगों ने कुंदुज को एक अस्थायी स्थानीय सफलता माना, जिसे अफगान बलों ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से जल्दी नाकाम किया। दूसरों ने खतरे की घंटी बजाई। ब्रुकिंग्स ने तालिबान के अस्थायी शासन को एक प्रांत में प्रभावशाली घुसपैठ बताया और चेताया कि इससे उत्तरी अफगानिस्तान में झटके आ सकते हैं। पीछे देखें तो कुंदुज घेराबंदी तालिबान की अंतिम लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक संकेत था। विद्रोही प्रांतीय राजधानियों पर हमले जारी रखते, हेरात, लश्करगाह और यहां तक कि काबुल पर भी। और अगस्त 2021 तक वे फिर से कुंदुज पर कब्जा कर लेंगे, ठीक कुछ दिनों पहले अफगान सरकार को पछाड़ने और खुद काबुल पर कब्जा करने से। 2015 में कुंदुज का अस्थायी नुकसान दरअसल एक बड़े पतन की आहट था। तो आखिर कुंदुज किसके लिए आखिरी मोर्चा था? निश्चित रूप से तालिबान के लिए नहीं, वे और भी मजबूत होकर लौटेंगे। शायद आप कह सकते हैं कि यह अफगान सरकार के लिए एक अंतिम लड़ाई के करीब था और आगे जो होने वाला था उसकी एक गंभीर झलक थी। तालिबान ने दबाव में पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन इस दौरान अपनी ताकत और संगठनात्मक पहुंच दिखाई। 2015 में कुंदुज की घटनाएं विद्रोहियों के लिए अंतिम अध्याय नहीं थीं, बल्कि आने वाले अंत का एक शुरुआती मसौदा थीं। असल में 2015 की छोटी सी कब्जा अवधि तालिबान की 2021 में कुंदुज पर जीत का एक पूर्वाभास थी, जिसके बाद अफगान सरकार का पतन और काबुल में तालिबान का कब्जा हुआ। तो आज अफगानिस्तान किस स्थिति में है? वर्तमान में तालिबान पूरी तरह से नियंत्रण में है और अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के नाम पर शासन कर रहा है। वे अंतरिम सरकार से काम करते हैं, मंत्रालयों में अपने वफादार नियुक्त करते हैं, पर इस शासन को कूटनीतिक वैधता नहीं मिली है। अब तक केवल रूस ने उन्हें आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, जबकि पश्चिमी और कई क्षेत्रीय देश लगातार मानवाधिकार उल्लंघनों के चलते औपचारिक मान्यता देने से इनकार कर रहे हैं। देश एक गहरी मानवीय आपात स्थिति का सामना कर रहा है। 23 मिलियन से ज्यादा अफगान, जो आबादी का आधे से अधिक हैं, भोजन, पानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता हेतु सहायता चाहते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया है कि महिलाओं, पत्रकारों और आलोचकों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, जिसमें लड़कियों की उच्च शिक्षा पर रोक, महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों से बाहर निकालना और कोड़े व पत्थर मारने जैसी क्रूर सजाएं शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने तालिबान नेता हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा और मुख्य न्यायाधीश हक्कानी के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों के उत्पीड़न से जुड़े मानवता के अपराधों पर गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। मानवीय एनजीओ और द्विपक्षीय दाता जुड़े हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2021 से अब तक 20 अरब से अधिक की सहायता दी है, लेकिन वितरण अस्थिर है, जिसे तालिबान के हस्तक्षेप, प्रतिबंधों और सीमित औपचारिक मान्यता ने बाधित किया है।
ईरान और पाकिस्तान जैसे देश अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर निर्वासन जारी रखे हुए हैं, जिससे लौटने वाले शरणार्थियों, खासकर महिलाओं के लिए संकट और गहरा हो गया है। अफगानिस्तान के भीतर सुरक्षा एक जटिल पहेली बन गई है, जहां तालिबान को आईएस खुरासान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जैसी विद्रोही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य की संरचनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। सत्ता संभालने के बाद अर्थव्यवस्था 30-35% सिकुड़ गई है और अब भी सहायता पर निर्भर है, लेकिन बड़े पैमाने पर गृहयुद्ध कम हुआ है। 2015 में कुंदुज का पतन और पुनः कब्जा एक मोड़ के रूप में छुपी हुई चेतावनी थी। इसने अफगान राज्य की नाजुकता, अंतर्राष्ट्रीय रणनीति की सीमाएं और तालिबान के युद्ध के बदलते तरीके को उजागर किया। फिर भी उस समय बहुत कम लोग सोच सकते थे कि सिर्फ 6 साल बाद वही समूह कुंदुज और काबुल समेत पूरे देश की सत्ता पर फिर से कब्जा कर लेगा। आज तालिबान एक बार फिर शासन कर रहा है, लेकिन उनकी सरकार अलगाव से जूझ रही है, प्रतिबंधों से पंगु है और दमन से परिभाषित होती है। हालांकि 2015 में कुंदुज की घेराबंदी आखिरकार अफगान लोगों की जीत में समाप्त हुई, लेकिन आज भी उनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।